आज का जो टॉपिक है वो संस्कार की ओर है सर। संस्कार हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है और जिसकी लाइफ में संस्कार नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाता है सर। और रियल बात है क्योंकि संस्कार होने बहुत जरूरी है। हम कल से कहीं पे भी वधू या वर ढूंढते हैं तो उसमें भी संस्कार देखते हैं। हम परिवार को देखते हैं किस तरह का परिवार है, संस्कार देखते हैं उसका। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले संस्कार देखते हैं। हम कहीं भी दूसरी जगह शादी वादी करते हैं, वधू ढूंढते हैं या वर ढूंढते हैं तो पहले संस्कार देखते हैं हम कि किस टाइप का लड़का है, क्या करता है क्या नहीं करता है, कहीं बुरी आदतें तो नहीं है उसकी। यही देखते हैं ना अपन। और परिवार देखते हैं किस तरह का परिवार है। और एक बात और सर, डेफिनेट सही बात, रियल बात, इफेक्ट है कि बेटा ऐसा नहीं है कि बेटा बाप पे ही जाएगा, बेटा बाप पे ही जाएगा। क्योंकि अगर बेटे को देखना है किस तरह का संस्कार है बेटे में तो उसके दोस्त से मिलना पड़ेगा। उसको जानना है तो उसके दोस्त से मिलना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर दोस्ती में हर बात शेयर हो जाती है, आपको भी पता होगा। और किस तरह का हम अय्याशी करते हैं, किस तरह का हमें, तो वो सब कुछ पता चलेगा अपने दोस्त से। देखो मेरा जो मेन पॉइंट है बताने का इसलिए कि देखो संस्कार ही जाके आप वर वधू का अगर शादी वादी कर रहे हैं तो संस्कार देख के ही करें। क्योंकि उसका जिंदगी भर का सवाल है, क्योंकि उसको जिंदगी भर तक साथ निभाना है। होता है ना कुछ जगह कर देते हैं, कभी संस्कार बिना संस्कार के घर में कर देते हो तो लड़ाई चलती है, सास बहू की लड़ाई चलती है। वो क्यों चलती है? उसके संस्कार ना है ना, इसीलिए चलती है वो। और अक्सर बिना संस्कार के वो घर कभी सक्सेस नहीं होता है सर। उसमें लड़ाई चलती रहती है दिन भर, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है, छोटी छोटी बात में लड़ाई चलती है। और अक्सर ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर सामने वाला भी ऐसा ही है और हम भी ऐसा ही है तो वही है। अगर सामने वाला भी गलत है और हम भी गलत है तो घर कभी भी सक्सेस नहीं होगा सर। 7 जन्मों की बात तो नहीं करूंगा मैं, एक जन्म अच्छे से निकाल ले, खुशी से निकाल ले, वो 7 जन्म तक टिक जाएगा सर। अगर एक जन्म अच्छी खुशी से निभा लिया तो समझ लो उससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। और संस्कार बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले वातावरण पे ध्यान देना है हमें कि ये बच्चा किस तरह का वातावरण में रह रहा है, ये लड़का किस तरह के वातावरण में रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, वो कई बुरी आदतें तो नहीं है उसकी। क्योंकि अक्सर बुरी आदतें किसी लाइफ पार्टनर का अगर बुरी आदत है किसी की तो वो क्या उसकी आदतें है ना, उसकी जिंदगी भी खराब कर देता है। वो खुद की जिंदगी तो खराब कर रहा है लेकिन वो दूसरे की जिंदगी भी खराब करेगा। अगर आपको कहीं भी अच्छा देखना है, वर देखना है या वधू देखना है, ये टॉपिक मेरा टॉपिक ये नहीं कि एक के लिए, ये टॉपिक सभी के लिए। वधू हो या वर हो, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हमें जहां भी ढूंढना तो चरित्र वाले ढूंढना है। चरित्रहीन ढूंढोगे ना तो कल आपको आपत्ति आएगी। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम घर देख लेते हैं, अच्छी है, अच्छा पोजीशन है घर की और अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी इनकम कमा रहा है, अच्छा परिवार है, बाप का संस्कार माँ का संस्कार अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि बेटा का संस्कार भी वही निकलेगा। अगर देखना है बेटा का संस्कार तो आपको दोस्त से मिलना पड़ेगा। रियल बात है सर, ये इफेक्ट बात है। दोस्त से शेयर करता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितनी बजे घर आ रहा है, कितनी बजे क्या कर रहा है, उसमें संस्कार है कि नहीं, ये जानने के लिए उसके दोस्त से मिलना पड़ेगा। देखो मैं बोलता हूँ चाहे इनकम कम कमाए, पैसा कम कमाए, लेकिन अगर वर अच्छा मिल गया ना उसे, जो जिंदगी भर तक साथ दे, जो दुख सुख में साथ दे, वो ही रिश्ता है ना कामयाब होता है और वही रिश्ता आगे तक जाता है सर। ये आजकल चल रहा है ना ऐसे कि शादी को अगर 5-6 साल हो जाए फिर बाद में तलाक मांगने लग जाते हैं कि ऐसी है वो ऐसी है। देखो सबसे लाइफ पार्टनर का है कि वो दुख सुख में साथ दे, क्योंकि उसकी जिंदगी दुख सुख से चलेगी और उसमें साथ देगा अपना लाइफ पार्टनर, तो वो जिंदगी पता नहीं चलेगी कि किस तरह से कट गई हो।
क्योंकि एक्चुअली चिड़चिड़ापन आता है जब हम घर में जाते हैं ना, तो कभी चिड़चिड़ापन आता है, बीवी बोलती ये नहीं है वो नहीं है, ये करा, मैं तो तंग आ गई तुमसे, ये है वो है। तो उससे क्या होता है कि वो बाहर काम करके आता है हस्बैंड, तो गालियाँ मिलती है, वो चिड़चिड़ापन आता है, फिर उससे दूर रहने की सोचता है। उनको हजार तरीके की, चाहे मुझे शॉपिंग करवाना है, मुझे मेकअप करवाना है, मुझे मेरे कपड़े खरीदना है, मुझे शॉपिंग करवाने नहीं ले जाते हो, मुझे पिक्चर देखने नहीं ले जाते हो। अरे भाई उसकी सिचुएशन तो देखो ना, उसका घर देखो ना कि वो किस तरह से है। अच्छा है तो चलो ठीक है, अगर पैसे वाला है तो कर सकते हो आप शॉपिंग, कोई बात नहीं। अगर उसके लो कैटेगरी से है, मिडिल फैमिली से है, तो कहाँ से शॉपिंग करवाएगा। कर रहा हूँ। देखो सास है ना, वो भी ये समझे कि हमारी भी बेटी किसी की ओर जा रही है, किसी के घर हमारी बेटी गई है, तो वो सोच के चले अगर वो भी किसी की बेटी है तो अपने घर आई है ना, तो यानी कि उसे अच्छा रखे। वो भी किसी की माँ का कलेजा है तो अच्छा रखे उस बेटी को। और यही बात उस बहू से बोलना चाहता हूँ मैं कि वो भी उस सास को माँ समान समझे, क्योंकि अब तुम्हारी माँ वो बन गई है। क्योंकि अब वो क्या रहेगी, आपके साथ रहेगी, वो आपके दुख सुख में वो भी साथ देगी, ऐसी बात नहीं। और आजकल जो चल रहा है सर, बहुत बड़ी ये चल रही है कि अब बेटा बाप से जुदा हो रहा है। आजकल जो जनरेशन है ना, बहुत कर रहे लोग कर रहे हैं कि बेटा बाप से जुदा हो जाता है कि मुझे अलग कर दो, अलग खाऊंगा करूँगा। अबे बेटा, उसने किस तरह से आपको पाला है और आप उससे जुदा होने की सोच रहे हो, अलग होने की सोच रहे हो, ये तो आपकी गलत बात है ना। देखो सबसे है कि लाइफ में अगर दुख सुख में अगर साथ दे हमारा पार्टनर, तो वो लाइफ पता नहीं चलता है किस तरह से हमारी गुजर गई, दुख सुख में साथ दे तो। और हर सिचुएशन समझो ना यार, अपने अंदर लेके चलो। ये भी किसी की बेटी होगा, ये भी किसी का बेटा होगा, तो हर सिचुएशन लेके चलो ना यार, इससे रिश्ता निभाएंगे। उसे भी समझाओ कि आपको जो चाहिए वो हमसे मांगिए, लेकिन गलत डायरेक्शन में मत जाइए, गलत संगति में मत जाइए। गलत संगति इंसान की जिंदगी खराब कर देती है सर, गलत संगति इंसान की जिंदगी खराब कर देती है सर। और हम किस वातावरण में रह रहे हैं, ये बहुत मेन पॉइंट है। हम किस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में ढल जाएंगे। अगर अच्छे वातावरण में रह रहे, संस्कारी वातावरण में रह रहे, तो आप संस्कार में ढल जाओगे। और गलत वातावरण में रह रहे तो आप गलत व्यक्ति बन जाओगे, फिर बाद में अफसोस होगा। मैं बोल रहा हूँ सर, कोई भी गलत व्यक्ति गलत करेगा ना, एक दिन पछतावा होगा उसे। चाहे हम 2 वक्त की रोटी खाए, लेकिन घर में संस्कार होना चाहिए। पैसे अनंत है अपने पास, दौलत है, शोहरत है, और उस घर में संस्कार नहीं है, और वो घर दिन भर लड़ाई झगड़ हो रही है, वो घुटन महसूस होती है उस घर में। दौलत कम हो, 2 वक्त की रोटी मिले सिर्फ, लेकिन संस्कार होना बहुत जरूरी है सर। ये इसलिए बना है कि आजकल की जनरेशन संस्कार को नहीं मानती है, अय्यासी जानती है सर। मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना, तो मेरा कोई फायदा नहीं है कि आप संस्कार रहोगे तो मेरा फायदा है। मत रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा।